विभूषितकरान् नवनीर्दाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वर्णप्रभां राधां सर्वालङ्कारभूषितां नीलवस्त्रपरिधानां भजे वृन्दावनेश्वरी। सदास्ति कृष्णः परिपूर्णदेवो राधे सदा त्वं परिपूर्णदेवी। श्रीकृष्णचन्द्रः कृतनित्यलीलो लीलावती त्वं कृतनित्यलीला। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। छोड़कर आया तेरो द्वार हे वृषभानु लाडली जरा मेरी ओर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पदवंदन किए नाशत विनयने। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरस्वतीं शारदां च कौमारीं ब्रह्मचारिणीं वागीश्वरीं बुद्धिदात्रीं भारतीं भुवनेश्वरीं चन्द्रघण्टां मरालस्थां जगन्मातर्मुत्तमां वरदायिनीं सदा वन्दे। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरोर्गणेभ्यः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया ज्वाल पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
नारायणसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे 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 जय 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 श्री राम। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे राधे जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। मुख से राधे बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्णा कृष्णा रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष जन्म दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे।
की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद नंद नंदन वजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बांके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। व्यास परंपरा को नमन। जिनकी कृपा से वाणी बोल रही है ऐसे पूर्वामनाय गौरधन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अनंत विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलाम सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में नमन। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद अनंत विभूषित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग के श्री चरणों में नमन। पूर्वामनाय गौरधन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग के श्री चरणों में नमन। पूज्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाभाग, पूज्य दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग, स्वामी निर्वकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग एवं संतों भक्तों को प्रणाम करते हुए परम सौभाग्यशाली परीक्षित आदरणीय भाभी जी, भैया जी, रण सिंह परिवार, आदरणीय माता जी, पारायणकर्ता श्रीकांत पाठक जी, वर्ण कीर्ति भाई पांडे जी, भगवान की कथा में अपने साज और आवाज से सहयोग कर रहे संगीतकार बंधुगण, समुपस्थित विराजमान भक्ति स्वरूपा माताओं, आदरणीय बंधुओं, भगवान की मंगलमय कथा भगवान की कृपा के फलस्वरूप हमको प्राप्त हो रहे हैं। कल भगवान ऋषभ देव जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण हम लोगों ने किया। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। उनको राजा बना करके भगवान ऋषभ देव जी परमहंस कोटि के संतों की रहनी कैसी हो, इसको दिखाने के लिए परमहंस वृत्ति को धारण कर लेते हैं और अपने स्वयं के धाम भगवत धाम चले जाते हैं। भरत जी राजा बने, धर्म के अनुकूल सुंदर यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की आराधना करते हैं। समाराधना में लगे हुए हैं। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से इनका विवाह होता है। भरत जी के 5 पुत्र हुए। इन्होंने अपने पुत्रों में राज्य को बांट दिया और पुलहाश्रम चले गए, जहां गंडकी नदी बहती है। वहां जाकर के साधना करने लगे। साधना का बड़ा सुंदर स्वरूप और क्रम, कि साधना हमको कैसे करनी चाहिए और साधना हमारी जब बढ़ती है तो कौन कौन सी अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, उनके लक्षण, भक्ति के सोपान क्रम, यह भी राजर्षि भरत जी के चरित्र से हमको ज्ञात होता है। सर्वप्रथम राजर्षि भरत जी भगवान की पूजा करते हैं, नियम पूर्वक परिचर्या करते हैं। नियम पूर्वक परिचर्या मतलब जैसा शास्त्रों ने बताया है
जैसा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन किया गया है, वैसी ही आराधना राजर्षि भरत जी भगवान की करते हैं। वेद शास्त्र सम्मान, जैसे स्मरण करना है, जैसे पूजन करना है, कैसे ध्यान करना है, और जो उनका क्रम है उसी क्रम से पूजन करते हैं। शास्त्र के विधि और निषेध का पालन करते हुए समाराधना करते हैं। पूजन और आराधना हम आप भी करते हैं, और हमारे यहाँ की पूजा में एक विचित्रता होती है। पूजन करने से जो फल मिलेगा उसमें हमारी रुचि रहती है, आसक्ति रहती है, और चाहते हैं कि वो फल हमको मिले। पर आराधना और पूजा में कुछ विधान होते हैं और कुछ बातें बचने की होती हैं। तो जिस ढंग से पूजा करना है उसको विधि कहते हैं, और जो कार्य नहीं करना है उसको कहते हैं निषेध। भगवान की पूजा करेंगे तो आप दाहिने हाथ से चंदन लगाइए, दाहिने हाथ से फूल चढ़ाइए, दाहिने हाथ से तुलसी दल चढ़ाइए। आपको भोजन करना है तो दाहिने हाथ से भोजन करिए, दाहिने हाथ से जल पीजिए। किसी को भोजन परोसना है तो दाहिने हाथ से दीजिए। फिर भोजन करना है तो ब्राह्मण जो है भोजन थाली के नीचे चौकोर मंडल बनाता है, क्षत्रिय के थाली के नीचे त्रिभुज, वैश्य की थाली के नीचे गोलाकार आकृति, और चतुर्थ वर्ण के भाई है जल को सींच करके। फिर भोग लगाइए। भोग लगाना है तो हाथ को बाएं से दाएं, दाहिने क्रम में घुमाना। तो ऐसा करना है। ये जो बातें हैं इसको विधि कहते हैं। फिर कहा कि भाई बाएं हाथ से भोजन नहीं खाना है, ये निषेध है। बाएं हाथ से भोजन नहीं परोसना है, ये निषेध है। बिना नहाए पूजन नहीं करना है, भगवान को नहीं छूना है, संत को, गुरु को नहीं छूना है। बिना नहाए तुलसी को नहीं छूना है, ये निषेध है। फिर आपके भगवान हैं तो जितना अधिक हो सके स्वयं सेवा करें। मंदिर जाते हैं, मंदिर के जो भगवान हैं वो सार्वजनिक भगवान है, सबके भगवान हैं, सब आराधना करते हैं, यथाशक्ति यथाविधि पूजन करते हैं। पर आपके जो घर के ठाकुर जी हैं वो आपके ही भगवान हैं। जब तक आप नहीं नहलाओगे आपके ठाकुर की पूजा नहीं होगी। जब तक आप भोग नहीं लगाओगे आपके भगवान भूखे हैं। तो स्नान करके, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के भोजन बनाइए। रसोई घर में स्नान करके प्रवेश करें, ये सब विधि है। तो प्रायः आजकल होता ये है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर विधि और निषेध में ध्यान नहीं रहता। पूजन करना है तो धोती पहनिए, और कांच वाली धोती पहनिए, लुंगी टाइप पाटा नहीं पहन रहे, जरूरी। और आप महाराष्ट्र की माताओं को देखिए, वो साड़ी भी पहनती है तो कांच वाली पहनती है, वही मतलब मूल स्वरूप है। तो ये आवश्यक है। फिर शिखा हो, शिखा को बांधिए, तिलक लगाइए। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं पहले संध्या वंदन करें। कितने पुरुष हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विज में आते हैं। तो स्नान करके संध्या वंदन करिए, गायत्री मंत्र जपिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्योपस्थान कीजिए, अधर्मर्षण कीजिए। संध्या वंदन करने से दिन भर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। मुश्किल से 15-20 मिनट का समय लगता है। तो जब आप संध्या कर लेते हो तब भगवान की पूजा करने के लायक बनते हो। इसलिए पहले संध्या वंदन, प्रातः काल संध्या, मध्याह्न काल संध्या और सायंकाल संध्या। त्रिकाल संध्या का विधान द्विजों के लिए है। उसमें भी हम ब्राह्मणों के लिए तो ज्यादा नहीं मारे। तो स्नान फिर संध्या, संध्या करेंगे तब आप पूजा करने और कराने के लायक बनेंगे। संध्या करेंगे तब आप आराधना के लायक बनेंगे।
तो संध्या करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र जपिए, अगमर्षण करिए, सूर्योपस्थान करिए, फिर सुंदर आसन में कुश का आसन हो या कंबल का आसन हो या ऊन का आसन हो, इस आसन में बैठ करके भगवान की पूजा करें। किन किन आसन में नहीं बैठना है पूजन के समय बताया था और क्या क्या फल होता है, तो इन बातों का ध्यान रखना भी बड़ा आवश्यक है। तो राजर्षि भरत आराधना करते हैं तो विधि का पालन करते हैं, निषेध का त्याग करते हैं। जो नहीं करना है तो नहीं करते हैं, जो करना है वो करते हैं। तो विधि निषेध का ध्यान रखते हुए वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा से जीवन यापन करते हुए शास्त्रीय विधान से भगवान की पूजा करने लगे। तो आराधना का पहला चरण अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए शास्त्र के विधि और निषेध को मानते हुए भगवान की पूजा और सेवा करें। ऐसा राजर्षि भरत ने किया। तो शास्त्रानुकूल पूजा करने से वो पूजन के दूसरे चरण में बढ़ गए, प्रवेश कर गए। दूसरे चरण में क्या हुआ कि उनका प्रेम का वेग जो था बढ़ता गया। भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा थी, जो प्रेम था वो बढ़ता गया। परमात्मा के चरणों में प्रेम बढ़ता गया। प्रेम बढ़ा, तीसरी अवस्था में पहुंच गए। उनका जो हृदय था राजर्षि भरत का, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, हृदय द्रवित होकर के शांत हो गया। चौथे चरण में पहुंच गई उनकी आराधना। तो आनंद का प्रबल वेग उनके शरीर में, हृदय में आने लगा। आनंद के वेग से आनंदित हो गए, और जब आनंद का वेग बढ़ा तो शरीर पुलकित हो गया, शरीर में रोमांच होने लगा और नेत्रों से आंसू गिरने लगा, प्रेमांसू गिरने लगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। अब जैसे ही भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं, याद करते हैं, तो शरीर पुलकित हो जाता है, रोमावली ठाड़ हो जाती है, रोमांचित हो जाते हैं। और भगवान की करुणा को, दया को, उनके मंगल में स्वभाव को याद करके, भगवान के गुणों को याद करके, लीला का चिंतन करके आंख से झरझर आंसू बहने लग जाता है। ये साधना और प्रेम की चौथी अवस्था में पहुंच गए। अब जब आंख में उनके आंसू भर जाता था तो जो सामने भगवान की मूर्ति है वो दिखाई नहीं देती थी। आंख में आंसू भर गया, प्रेम के अश्रु, हृदय गदगद है, शरीर गदगद है, पुलकित है। फिर वो प्रेम की अगली अवस्था, पंचम अवस्था में पहुंच गए, जहां भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। आंख में तो आंसू हैं, तो सामने ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं, तो ध्यान करने लगे। भगवान के जो लाल लाल चरण कमल हैं, उन युगल चरण कमलों का राजर्षि भरत ध्यान करते हैं आराधना की पांचवी अवस्था में। जब वो ध्यान करने लगे भगवान के चरण कमलों का, तो आराधना के छठवीं अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनके हृदय में भगवान के भक्ति योग का आविर्भाव हो जाता है। भरत जी के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। अब जब भक्ति प्रकट हो गई तो आराधना के सातवें स्तर, सातवें सोपान पे पहुंच गए। उनका हृदय जो है परमानंद से भर गया। जब वो भक्ति की चौथी अवस्था, चौथे सोपान में थे, तो हृदय आनंद से भरा था। अब भक्ति के सातवें सोपान में पहुंच गए हैं, तो उनका हृदय परमानंद से भर गया है। भक्ति का आविर्भाव हो गया, अब हृदय परमानंद से परिपूर्ण हो गया। तो जब उनका हृदय को मान लीजिए कि सरोवर है, के परमानंद से परिपूर्ण हो गया, भर गया, लबालब हो गया।
अवस्था में भक्त जब हृदय पर आनंद के कारण यह ध्यान नहीं, भगवान की स्मरण में भगवान आ रहे हैं, फिर आचमन कराना है, पूजन का इस पूजन के क्रियमान भगवान सूर्य को है जाने के आग लगाते हैं, दूसरे का है कि छोटा सा बच्चा नन्हा सा दूसरे सब जानवर इसको खा न ले, व्यवस्था करते हैं दूध की, उस हिरण के बच्चे उनको खिलाते हैं, की सेवा करने लगे या छूटने लगे, करने लगे, छूटने लगे। मनन कर कैसे रहेगा, होगा कहीं कोई उच्च तो ही कल आपने सुना भरत जी के महादेव जी के चरित्र, तो सिद्धियां उनके ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को लौटा दिया। आज राजर्षि भरत उस क्रम में पहुंच गए कि पूर्ण हो गए, भरत भी तो उनके पथ भ्रष्ट करा दिया। व्यास जी कहते हैं, मृगदाकार भासेन स्वारब्ध कर्मणा योगारंभतो, मृगा के रूप में था, किसी जन्म जन्मांतर इसलिए जिस अपने मोक्ष के मार्ग में बाधा समझ करके पुत्र करके जंगल आ गए, उनका मन बेटे से तो मन को हटा लिया, और मृग जीवन में बचा हुआ था वो सामने आ गया जी। धीरे धीरे मृगा का ही चिंतन ध्यान करते हुए अपने आत्म स्वरूप को भूल गए, का चिंतन करते उनका शरीर छूट गया। में तो अगला जन्म हमारा क्या होगा, ये इन बातों पर निर्भर करता है हम किसका ध्यान करते हैं। मरते समय जिस पदार्थ का हमें ध्यान होगा वही शरीर हमको मिलेगा, जिस शरीर का ध्यान मरते समय वही शरीर हमको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का ध्यान करने का प्रयास करें। ज्ञान के मार्ग में चलता है, योग के मार्ग में चलता है, भक्ति के मार्ग में चलता है, अपने कर्मों के बंधन को छुड़ाता है, लग जाता है, विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, माया विघ्न उत्पन्न कर देती है। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। बंधन लग जाते हैं कि अब ये मेरे बंधन से मुक्त हो जाएगा, मेरे चक्कर से मुक्त हो जाएगा, ये मायापति भगवान के पास चला जाएगा, तो मेरी कोई दाल गलने वाली इसके पास नहीं है। माया के चक्कर में ही लगा रहे, मेरे चक्कर में ही लगा रहे, इसलिए माया विघ्न पैदा कर देती है उनकी आराधना में। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लो। और भगवान की आराधना से भटकाने के लिए सिद्धियों को माया भेज देती है कि सिद्धि मिल जाए इनको। ये लोभ के द्वारा, सिद्धि के द्वारा ये आराधना करना छोड़ दे और माया के चक्कर में, माया के बंधन में बंधा रहे। तो राजर्षि भरत को मृग का शरीर प्राप्त हुआ,
तो भागवत जी कि हमारे जो पुण्य हैं, हमारे जो पाप हैं, उसके फलस्वरूप सुख और दुख मिलते हैं। अगला शरीर कौन सा मिलेगा? मनुष्य शरीर मिल गया, अगला शरीर क्या होगा इस बात पे तय करेगा मरते समय अपनी माता का, बहन का पता हुआ तो उस